हम और आप जो औषधि लेते हैं वह सब भगवान धन्वंतरी की कृपा से लेते हैं। आज धन्वंतरी भगवान जब प्रगटे तो अमृत कलश लेकर के प्रगटे हैं महाराज। अमृत कलश के पीछे आज सब भक्तों में आपस में वाद विवाद होने लगा, दैत्यों में और राक्षसों में, दैत्यों में और देवताओं में आपस में वाद विवाद छिड़ा। राक्षस कहते हैं हम पिएंगे, देवता कहते हैं इसको हम पिएंगे। जब आपस में विवाद छिड़ा भगवान नारायण को उनके बीच प्रकट होना पड़ा। देवताओं ने जाकर प्रार्थना की कि महाराज अमृत कलश राक्षस ले गए और अगर उन्होंने अमृत को पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे, फिर वो किसी के बाप की भी सुनने वाले नहीं है। भगवान बोले चिंता न करो, हम अभी इसका उपाय किए देते हैं। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप बनाया। कौन सा रूप बनाया? मोहिनी रूप बनाया और जाकर के आज उन राक्षसों के बीच उपस्थित हुए। और जब राक्षसों को महाराज दिखाई दिए मोहिनी भगवान, सबके सब राक्षस मोहित हो गए और कहने लगे हम तो इस सुंदरी के हाथ से ही अमृत को पीना चाहते हैं। आज महाराज भगवान राक्षसों को मदिरा पान कराते और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन उन देवताओं के बीच में खड़े होकर के एक राक्षस ने भी अमृत का पान कर लिया, जो सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच खड़े थे। उसी समय सूर्य चंद्रमा बोल गए हे प्रभु ये कोई देवता नहीं राक्षस है। लेकिन जब तक भगवान उसकी अंजलि में अमृत डाल चुके थे और वह दैत्य जैसे ही नीचे को उतारने को हुआ, उस अमृत को भगवान ने सुदर्शन से उसके धड़ से शीश को अलग कर दिया। लेकिन कुछ बूंदे अंदर चली गई थी अमृत की, इसलिए ना तो शीश ही कटकर नीचे गिरा और ना ही धड़ ही गिरा। धड़ भी जीवित रहा और शीश भी जीवित रहा। धड़ भी जीवित रहा और शीश भी जीवित रहा, जिसको आज हम और आप राहु और केतु के नाम से जानते हैं। ये वही राक्षस हैं जिन्होंने भगवान के हाथ से अमृत का पान कर लिया था महाराज। अमृत का पान करने वाले इस राक्षस के ध्यान देना, क्योंकि जब शीश कटा तो कुछ बूंदे इस पृथ्वी पर गिरी। अमृत के मिश्रण के साथ उनका रक्त जब पृथ्वी पर गिरा तो महाराज जो एक बूंद गिरी उससे लहसुन उत्पन्न हो गई और दूसरी जो गिरी उससे प्याज उत्पन्न हो गई। राक्षस के रक्त से उत्पन्न होने के कारण हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में लहसुन और प्याज का परित्याग कर दिया जाता है। अन्यथा अमृत की बूंद मिश्रित होने के कारण उन्हें आयुर्वेद के अंदर दवा के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके उपाय के लिए लहसुन प्याज का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? नेत्र रोग के लिए प्याज का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमृत की बूंदे मिश्रित हैं। लेकिन वह रक्त किसका है? एक दैत्य का, एक राक्षस का रक्त है जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उनके अंदर दुर्गंध आती है। आती है ना? अरे बोलो तो, लहसुन प्याज में दुर्गंध आती है ना? क्यों आती है? लेकिन उसके अंदर अमृत का गुण भी है, वह दवाई के रूप में भी काम आते हैं ना। तो राक्षस का रक्त होने से उसमें दुर्गंध है और अमृत का मिश्रण होने के कारण वह औषधीय गुणों से भी भरा हुआ है।